पुरानी से पुरानी एसिडिटी की शिकायत दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं इस समस्या से तो आप ये नुस्खे आजमा लेना। एसिडिटी के बहुत सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं, जैसे सीने में जलन होना, भोजन करने के बाद कुछ घंटों तक लगातार रहती है, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत देर, घंटों तक रहती है ये जो जलन होती है सीने में। खट्टी डकारें आती रहती हैं खाना खाने के बाद में, और कभी कभी डकार के साथ में खाना भी गले तक वापस आता है। तो आपको अगर ज्यादा डकार आ रही है और मुंह का स्वाद भी आपका कड़वा हो गया है तो ये लक्षण भी होता है एसिडिटी का। पेट फूल जाता है या फिर जी मिचलाता है, आपको ऐसे लगेगा उल्टी आएगी, इस तरह की शिकायत भी होती है। घबराहट होती है और सांस जब आप लेते हैं ना तो दुर्गंध आती है सांसों से। एसिडिटी जिनको भी बढ़ जाती है इस तरह की समस्याएं दिखाई देती है, और कई बार तो एसिडिटी के कारण आपके पेट में भी दर्द होता है, और सर में अगर गैस चढ़ जाती है तो सर भी दुखने लगता है आपका। ये तो थे एसिडिटी के लक्षण दोस्तों। अब इसका होने का कारण आपको बता देती हूँ, ये आपको क्यों हो जाती है एसिडिटी की समस्या, आपको क्यों परेशान करती है। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा कारण होता है आपका खान पान। अगर आप जैसे रोटियां बहुत ज्यादा खाते हैं, साथ में आप जब भी खाना खाते हैं तो पानी ज्यादा पीते हैं खाने के साथ में, और आप जो है ना तीखा खाना खाते हैं, ज्यादा तेल मसालों वाला, इस तरह की चीजें खाने से एसिडिटी जो होती है ना वो बढ़ जाती है दोस्तों। रोटियां ज्यादा खाने का मतलब मेरा क्या था, आप ये समझे, जैसे आप सैलेड वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं, अकेली आप 4-5 रोटियां खाते हैं सब्जी के साथ में, तो आपको एसिडिटी होगी। आपको जो है ना खाने के पहले अपने खाने में जो है सैलेड वगैरह लेना चाहिए, तो उससे क्या है एसिडिटी बिल्कुल जड़ से ठीक होती है दोस्तों। शायद आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, कई बार पहले उनको ये नहीं पता था कि इसको एसिडिटी बोलते हैं, लेकिन ये जरूर पता था कि सीने में जलन हो रही है, और अगर आप ये चीजें खाते हैं तो आपको इनसे फायदा जरूर होगा। तो जैसे आप जो है ना सैलेड में कच्ची सब्जियां खाते हैं, या फल खाते हैं, या जूस लेते हैं, तो उन चीजों से आपकी एसिडिटी की समस्या जल्दी ठीक होती है, तो आपको जरूर लेनी चाहिए। आजकल जैसे बोलते हैं ना कि शरीर में आपके पित्त बढ़ गया है, वात बढ़ गया है, या कफ बढ़ गया है, तो ये इनके कारण ही एसिडिटी होती है, और ये ही एसिडिटी के कुछ लक्षण होते हैं दोस्तों, जिससे आपको ये समस्याएं आती हैं। तो पित्त और वात को कंट्रोल करने के लिए जो है ना आपको सैलेड वगैरह अपनी जो है खाने में, डाइट में शामिल करना चाहिए, जल्दी ठीक होता है। इसके एसिडिटी के इलाज के लिए आप कुछ दवाइयां ले सकते हैं, उनसे फायदा होगा। आपको कुछ नुस्खे अपना सकते हैं, उनसे फायदा होगा। लेकिन बात यहाँ पे ये आते हैं, चाहे आप दवाइयां ले, चाहे आप नुस्खे आजमाएं, लेकिन उनके साथ में आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए, तो उससे आपकी जो एसिडिटी की समस्या है वो हमेशा के लिए ठीक होती है दोस्तों। और जिनको ये समस्या होती है ना उनको ध्यान तो हमेशा ही रखना होता है। तो इसी तरीके से जो इस समस्या से परेशान है उनके लिए मैं कुछ यहाँ पे छोटे छोटे नुस्खे बता रही हूँ जो आपको पूरी तरह से फायदा देंगे, तो ये आप आजमा सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास है दोस्तों लौंग जो होती है ना, इसमें वो सारे गुण होते हैं दोस्तों जो आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करती है। और अगर आप ये नुस्खे कुछ समय के लिए लगातार अपना लेते हैं ना, तो आपकी एसिडिटी की समस्या हमेशा के लिए जड़ से ठीक होगी। इसमें आपको नुस्खों के साथ साथ कुछ जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बताया, खाने के साथ में आप ज्यादा पानी पीते हैं, तो आप जो है ना 1 गिलास पानी पहले पी ले खाने की, बीच बीच में पानी ना पिए। जिनको फिलहाल एसिडिटी की शिकायत हो रही है उनके लिए बता रही हूँ, खाने के साथ में ज्यादा पानी ना पिए, पहले आप पी सकते हो गिलास भर के पानी अगर आपको प्यास लगी है तो इस तरीके की चीजों का ध्यान रखिए। दूसरी चीज, आप ज्यादा तीखी चीजें ना खाएं। जैसे आप खाना ज्यादा स्पाइसी खाते हो, ज्यादा ऑयल वाला खाते हो, अचार वगैरह खाते हो खाने के साथ में, जिनको एसिडिटी है ना वो कुछ दिन के लिए बंद कर दे। मिर्च फ्राई करके खाते हो आप खाने के साथ में, वो भी बंद कर दे। और दोपहर के खाने में आप अपनी जो है ना 1 कटोरी दही, ताजा बनी हुई, फ्रेश बनी हुई होनी चाहिए, खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, वो लेना शुरू कर दे। सुबह के टाइम में आप जो है
चाय को छोड़ दें बिल्कुल, जिनको एसिडिटी की शिकायत है, उसकी जगह पे आप नारियल पानी जो होता है ना वो लेना शुरू कर दें, आपको फायदा करेगा। और इनके साथ साथ दिन में आपको रोजाना 1 लौंग या फिर जो दूसरी चीज आप अदरक देख रहे हैं, इसका छोटा सा टुकड़ा ले लें, एक चिप्स की जैसा पतला स्लाइस कट करें, बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, पतला सा स्लाइस होना चाहिए, जैसे चिप्स होती है ना उस तरह की मोटाई में ही। बस वो टुकड़ा मुंह में रख के आपको चूखना है। उसको आप एक जैसे आपने स्लाइस लिया तो आप घंटे भर तक भी उसको धीरे धीरे उसका रस निगलते रहे आप। अगर आप लौंग ले रहे हैं तो फूल वाली 1 लौंग आपको कंप्लीट लेनी है, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। उसको आप मुंह में रख के खाने के बाद में आप उसे जो है धीरे धीरे उसका भी रस निगलते रहे आप। ये जो नुस्खे है ना आप महीना भर आजमा कर देखना, इसमें कौन सी भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नुकसान करेगी। लौंग जो होती है ना ये आपकी एसिडिटी को भी खत्म करेगी और साथ के साथ आपके सीने में कफ वगैरह भी नहीं जमने देती है। जितनी भी श्वास नली में सूजन वगैरह हो जाती है ना, रुकावटें हो जाती हैं एसिडिटी के कारण या कफ के कारण, उनको भी साफ कर देती है। इसी तरीके से अदरक है दोस्तों, आजमा बहुत अच्छा करेंगी, दोनों ही चीज बढ़िया है आजमे के लिए, एसिडिटी को जड़ से खत्म करेंगी। तो इस तरीके से आपको लगातार जो है इनका इस्तेमाल करना है। दोनों में से कोई भी एक चीज ले ले, अगर आपको लौंग लेनी है तो लौंग ले सकते हो, अदरक लेनी है तो अदरक ले सकते हो। इसके बाद में आपको एक चीज और बता रही हूँ दोस्तों, जो आपको आजमानी है। ये आपको डेली सुबह सुबह लेनी है। जैसे मैंने बताया ना, आप सुबह की चाय बिल्कुल छोड़ देना, जिनको भी ये शिकायत है। तो आप जो है ना सुबह नारियल पानी ले सकते हो। अगर किसी किसी को क्या होता है, नारियल पानी जो होता है ठंडा होता है तासीर में, तो उनको जो है ना ठंडी चीज खाने से दिक्कत होती है। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप सुबह नहीं लेना चाहते नारियल पानी, तो नारियल पानी तो ऐसा है आप दिन भर में कभी भी ले सकते हो, खाली पेट भरे पेट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो ये नुस्खा है ना जो अभी आपको बता रही हूँ, ये आपको सुबह खाली पेट लेना है। ये चीज आप ध्यान रखना, इसको सुबह खाली पेट ही लेना है आपको, खाने के बाद में नहीं लेना है। तो इसमें हमने लिया क्या है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसमें आपको क्या लेना है, ये हमारे पास है दोस्तों आंवला पाउडर। आंवला का जो पाउडर होता है ना वो है 1 चम्मच आंवला पाउडर। आप रोजाना सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में मिक्स करके, पानी जो है गुनगुना होना चाहिए, और ये लेंगे। इसके 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना। उसके बाद में आप जो है अपना नाश्ता पानी जो भी है वो ले सकते हो। हाँ, इसके पहले अगर आप खाली पेट पानी पीने की आपको हैबिट है ना, अच्छी होती है, सुबह लेनी चाहिए पानी वगैरह खाली पेट, तो आप ले सकते हो। लेकिन इसके बाद में भी आप ले सकते हो पानी चाहे तो, लेकिन ये सुबह खाली पेट ही आपको करना है। लगातार करना, महीने भर आपको फर्क नजर आएगा। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।